अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। रिक्वेस्ट ये है कि जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करना ना भूला करें, जो लोग टिकटॉक पे देख रहे हैं फॉलो कर लिया करें और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूला करें। ये रिक्वेस्ट है। कर्जा कितना देना है हमने वापस और ये कर्जा किसने लिया था, ये बहस जारी है ना, मसला हल कर देते हैं आपका। इस वक्त तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स के दरमियान सोशल मीडिया पे जंग जारी है और पीटीआई वाले ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं ये तो 96 में कर्जा लिया गया था। असल डिटेल क्या है? डिटेल ये है कि चैट जीपीटी पे आप जाएं, लेकिन अगर चैट जीपीटी आपके पास पेड है तो 1500 मंथली, 1500 रुपए मंथली आपको पे करना होते हैं। तो एक चैट जीपीटी आपको जो पेड है वो सही रिजल्ट देता है। इसके अलावा अगर वैसे ही आपके पास चैट जीपीटी है तो फिर उसे रीचेक जरूर करें और उससे कोई सोर्स मांगे, वहां लिखें कि मुझे इसकी कोई ऑथेंटिक सोर्स भी चाहिए। अगर वो कोई रिजल्ट दे रहा है तो फिर आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो लोग स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं जियो का या एयरवाई का स्क्रीन जो डब्बा घूमता है ब्रेकिंग का वो शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं ये देखें जी, ये तो बेनज़ीर ने कर्ज लिया था। सारी डिटेल आपके सामने रख दूंगा। ईरान और अमेरिका जंग के हवाले से कुछ डिटेल है मेरे पास, ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं यूं कहूँ, ये भी आपसे शेयर कर दूंगा। 7 जुलाई 2017 हत्या के इज्जत का केस इमरान खान पर, इस केस में क्या हुआ है और माजी की तरह पीटीआई इस हवाले से क्या कर रही है ये भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। पहले आ जाए कर्ज वाली मालूमात के ऊपर। पाकिस्तान ने पहली दफा यूएई से कर्ज लिया था 1990 में। जी हाँ, ये 96 से भी पहले की कहानी है। मेरी मालूमात को कोई चैलेंज करना चाहे तो मैं चूंकि 4 फाइनेंस के एक्सपर्ट से जो पिछले 20-25 साल से मुसलसल फाइनेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनसे मेरी बात हुई है। फिर उसके अलावा मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री में बात की है, लेकिन वहाँ ये बताया गया कि हमारा नाम ना जाहिर किया जाए। उसके बाद ये मुझे मालूमात दी गई है, तो इखलाकियात का तकाजा ये है, मैं नाम तो नहीं लूंगा। लेकिन और फिर मैंने उससे अपनी रिसर्च से मैच किया है, तो जो चीजें मैच हो रही हैं, जो 99.9% सही मालूमात है वो आपसे शेयर करने वाला हूँ। 1990 में पहली दफा पाकिस्तान ने कर्ज लिया था यूएई से, लेकिन वो कर्ज वापस कर दिया गया था। इसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में 1996 में हमने 30 करोड़ डॉलर कर्ज लिया था यूएई से, लेकिन उस वक्त डॉलर की कीमत 45-50 रुपए थी, शायद इससे भी कम थी। तो इसलिए को इतना बड़ा पाकिस्तान के लिए वो कर्ज नहीं था। 3% इस पे मार्कअप पाकिस्तान को देना था। इसके बाद 96 के बाद 97 में एक दफा फिर हमने कर्ज लिया और ये कर्ज था 15 करोड़ डॉलर, और उस वक्त भी ये 3% था। ये बढ़ता बढ़ता 6% पे आ गया और हमने ये कर्ज वापस नहीं किया और यूएई ने भी कभी डिमांड नहीं की, क्योंकि उनके लिए भी ये कोई बड़ी रकम नहीं थी। अब इस कर्ज को मजीद इसमें कब इजाफा हुआ? 2018 में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो इमरान खान ने चूंकि ऐलान किया हुआ था कि अगर आईएमएफ के पास वो जाएंगे तो इससे बेहतर है वो खुदकुशी कर लेंगे, ऐलानिया वो कह चुके थे। अब खजाने के अंदर कुछ था नहीं, 6-8 महीने तो आप चला सकते हैं, इसके बाद क्या करेंगे? तो खान साहब को फिर यूएई से कर्ज लेना पड़ा। ये था कर्ज 2 अरब डॉलर। जी हाँ, ये करोड़ों में नहीं था बल्कि 2 अरब डॉलर था। ये सबसे बड़ा यूएई से मुल्क की तारीख में कर्ज जो लिया गया है वो खान साहब के दौर में 2018 में लिया गया। इसके बाद 2023 में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने 1 अरब डॉलर कर्ज लिया। तो ये टोटल कितना हो गया? 3 अरब 45 करोड़ डॉलर। ये टोटल इस वक्त कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें 2 अरब डॉलर फिक्स डिपॉजिट है और बाकी जो 1 अरब 45 करोड़ डॉलर है वो इस्तेमाल में था पाकिस्तान के। और अब पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि सारा यूएई ने तकाजा किया है तो उनको वापस कर दिया जाएगा। पहले इसमें जो मार्कअप था, जो हम इसमें सूद दे रहे थे वो 3% था, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता 6.5% पे पहुंच गया था इस टोटल के ऊपर। तो बड़ी मजबूरी थी हमारी, हमारे पास स्टेट बैंक में रिजर्व शो करवाने के लिए खान साहब ने किया था, 2 अरब डॉलर फिक्स डिपॉजिट दिया था। तो टोटल 3 अरब 45 करोड़ डॉलर में से 70% किसने लिया? खान साहब ने, 2 अरब डॉलर। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का 45 करोड़ डॉलर है, शहबाज शरीफ का 1 अरब डॉलर है, खान साहब ने 2 अरब डॉलर लिया हुआ था। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मैंने इसलिए लिखा था कि खान साहब का लिया हुआ कर्ज मौजूदा हुकूमत वापस कर रही है, तो बहुत सारे लोगों को बुरा लगा और वो 96 वाला वो 30-45 करोड़ रुपए जो है वो नीचे शो करके मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो किसी ख्वाहिश पे नहीं, या व्यूज कितने आएंगे ये नहीं, हकीकत आप तक पहुंचनी चाहिए। मैं जो मालूमात आपसे शेयर कर रहा हूँ ये मैं बहुत 4-5 घंटे की तगदो के बाद आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, इस वक्त हमारे पास अब इसमें 2 बातें की गई हैं। इसमें कहा गया कि यूएई, अब इसको ये रंग देने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान दुनिया के फैसले कर रहा था, यूएई ने, जैसे प्रोपेगेंडा किया जाता है। तो यूएई ने इसलिए नहीं मांगा कि हमारी कोई दुश्मनी हो गई है यूएई से,
हुआ ये है कि यूएई के अंदर सबसे ज्यादा हमले किए हैं ईरान ने। आपको पता है ना, मिडिल ईस्ट में जितने हमले हुए हैं सबसे ज्यादा यूएई को टारगेट किया गया है, जिसमें यूएई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पेट्रोलियम की साइट्स थी उन्हें निशाना बनाया गया है, हवाई अड्डों को जहां अमेरिका की मौजूदगी थी, इवन के होटल्स को जहां अमेरिकी सोल्जर्स मौजूद थे वहां तो बहुत नुकसान हुआ है यूएई का, जिसकी वजह से यूएई ने कहा है कि जब हम कमजोर थे तो हमें फाइनेंशियली यूएई ने मदद की थी, आज वो कमजोर हैं तो हमें कम से कम उनकी मदद नहीं कर सकते, उनका उधार ही उन्हें वापस दे दें। तो अखलाकियात का भी यही तकाजा है। और पाकिस्तान के यूएई से कोई हालात खराब नहीं हुए, जो मामूल के मुताबिक हालात हैं वो हमारे हैं, लेकिन हम ये अप्रैल के अंदर $3.45 बिलियन यूएई को वापस करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त रिजर्व जो है वो तकरीबन 19 अरब डॉलर के महसूलात जो रिजर्व हैं वो हमारे पास मौजूद है। तो हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रोपेगेंडा आपको किया जा रहा है ये भी फेक है। इस वक्त भी आप फाइनेंस मिनिस्ट्री की आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, तो हमारे जो स्टेट बैंक के रिजर्व हैं अब वो 19 अरब डॉलर हैं। तो 16 अरब डॉलर थे तकरीबन 6 महीने पहले, फिर उसमें रेमिटेंस की मद में जो है हमारे पास डॉलर आ रहे हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। तो अगर 19 अरब डॉलर से हम ये दे देंगे तो कोई क़यामत नहीं आने वाली, पाकिस्तान को किसी से भीख नहीं मांगना पड़ेगी, पाकिस्तान अपने पल्ले से ये दे सकता है। ये मसला हल हो गया। आगे आ जाए ईरान का मामला। ईरान के जो पाकिस्तान में सफीर हैं उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने, चूंकि कल ये खबर आई थी और एकॉर्ड इसे कह रहा है, जो रॉयटर्स है वो भी कह रहा है, बरतानिया का सबसे बड़ा इदारा, कि पाकिस्तान एकॉर्ड का किरदार अदा कर रहा है, यानी एक ऐसे मुआहदे का किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान कामयाब, जो अमरीका को भी राजी करे और ईरान को भी राजी करे। अब ईरानी सफीर ने, वजीर खारजा तो मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, ईरानी सफीर ने जिनका नाम है रजा अमीर मुकद्दम, उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट में वो कहते हैं कि जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की कोशिशें नाजुक और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं, मजीद तफसीलात का इंतजार करें। पाकिस्तान के उन्होंने साथ साथ तारीफ भी की है। तो पाकिस्तान की शराइत ईरान भी किसी हद तक 100% नहीं, लेकिन 80-85% सुनने में आ रहा है कबूल कर ली है और अमरीका भी उन पर एग्री है। तो अगले 2 से 4 दिन में हो सकता है, अल्लाह करे कि कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है और ईरान और अमेरिका की जंग थम सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अब 20 दिन, 25 दिन या 30 दिन, 1 महीने के लिए जंग बंदी का कोई मुआहदा हो जाएगा, उसके बाद फिर अगली चीजें डिस्कस होंगी। तो इसमें पाकिस्तान के किरदार की एक दफा फिर तारीफ की गई है। आपको हमारे आर्मी चीफ की पीटीआई वालों को ज़ाहिर है नहीं पसंद ना, या हमारे मौजूदा वजीर आजम की आप उसे फॉर्म 47 का कहें, शक्लें ना पसंद हो, लेकिन इस वक्त कोई रूए ज़मीन पे ऐसा मुल्क नहीं है जिसके ऑफिशियल्स ये कह रहे हो कि पाकिस्तान गलत है। वो सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त की प्लेयर है इस सारे मामले में, और पाकिस्तान की हर बंदा मान है। मिडिल ईस्ट भी हमसे खुश है, ईरान भी हमसे खुश है, वो तारीफ कर रहे हैं हमारी। अमेरिका, ट्रंप भी, वो बावला रोज खड़ा होकर कहता है कि शहबाज शरीफ इज अ ग्रेट मैन, फील्ड मार्शल जैसा कोई है नहीं। तो पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी, आज मैं देख रहा था, मेरे माजी में उस्ताद भी रहे हैं, आतिफ तौकीर साहब जर्नलिस्ट भी हैं और अच्छे इंटेलेक्चुअल हैं, जर्मनी में गालिबन लास्ट टाइम जब बात हुई थी होते हैं, तो उन्होंने लिखा हुआ था, उन्होंने कहा क्या लिखा हुआ था, आज ट्वीट मैंने उनका देखा कि आप लाख इख्तलाफ करें मौजूदा हुकूमत से, इन्हें फेक इलेक्शन वाला कहें या कुछ भी कहें, फॉर्म 47 वाला, लेकिन इस वक्त वो ये कह रहे हैं, हमसे 10-15 साल उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है इस फील्ड का, तो वो ये कह रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी इतनी स्ट्रांग नहीं देखी। तो आपको शक्लें पसंद ना हो, जो सच है उसे मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान इस वक्त एक्सीलेंट किरदार अदा कर रहा है, एक्सीलेंट। और इसमें जहां सबका किरदार फील्ड मार्शल या वजीर आजम के किरदार की बात होती है, वहां इसहाक डार को आपको नहीं भूलना चाहिए। इसहाक डार ने जो कुछ किया है, कि शेरी मजारी जो पीटीआई की अभी भी हैं, मैं उनका एक पॉडकास्ट देख रहा था अभी पिछले दिनों का, 10 दिन पहले का, उन्होंने कहा कि जो इसहाक डार ने किया है उसकी तारीफ बनती है। ये बेमानी होगी कि मैं सिर्फ पीटीआई के होते हुए इसहाक डार की तारीफ ना करूं। तो ये है जो दुश्मन भी आपका इख्तलाफ रखने वाला भी माने। इसके अलावा आखिरी खबर, हत्तक इज्जत का इमरान खान साहब ने, पैनामा का जब केस आया और केस किया, तो इमरान खान साहब ने ये दावा किया था जलसे में खड़े होकर कि शहबाज शरीफ ने उन्हें 10 अरब डॉलर की ऑफर की है कि आप 10 अरब डॉलर आपको देंगे, इस केस से पीछे हट जाएं। खान साहब ये बिल्कुल उसी तरह बात करते हैं जैसे उन्होंने पहले कहा था कि 35 पंचर लगाए थे, जब वो अदालत में केस गया, नजम सिटी की नौकरी गई, उनके खिलाफ लोगों ने लान तान किया, पता नहीं क्या किया, झूठा इल्जाम लगा देते हैं वो किसी पे भी। उसकी वजह यह है कि उनके फॉलोअर्स जो है, मैं अक्सर कहता हूँ, बंद दिमाग है। एक्सट्रीमिस्ट जो है, जो एक समझने वाला है, समझ बूझ वाला है, उसको छोड़ दें, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट अक्सरियत है बदकिस्मती से, और वो सोचे समझे बगैर, जैसे अल्लाह माफ करे किसी इमाम या वली का कौल हो, उस पर मिन्नो अमल करना शुरू कर देते हैं, खुद
ना रिसर्च करते हैं, ना समझते हैं, ना ज़हमत करते हैं किसी चीज़ की। जैसे अभी कर रहे हैं कि भाई 96 का सारा कर्ज़ा था। मैंने आपको बता दिया कि उसमें 70% से ज़्यादा कर्ज़ा इमरान खान ने लिया था 2018 में, और आपको डेट वाइज़ बता दिया है। कोई चैलेंज करना चाहता है तो मैं हाज़िर हूँ। अच्छा, इसके अलावा तो खान साहब ने कह दिया था कि मुझे 10 अरब डॉलर की शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी, 10 अरब डॉलर ले लें, पनामा से पीछे हट जाएँ। ठीक है? तो खान साहब ने ये बिल्कुल इसी तरह जैसे 35% का झूठ बोला था, जब अदालत में मामला गया था तो खान साहब ने कहा था वो तो मेरा सियासी बयान था। ठीक है? तो यहाँ भी खान साहब 2017 से 7 जुलाई से ये केस है, खान साहब के वकील ना कुछ कह पा रहे हैं, ना टाल-मटोल, टाल-मटोल। आपको पता है कि सिर्फ़ अगली समाअत माँगे, ये समाअत मुलतवी कर दें, कितनी दफ़ा हो चुका है ये? 2017 से केस चल रहा है। हत्ता के इज्जत का 10 अरब का जुर्माना, हत्ता के इज्जत का शहबाज शरीफ ने केस किया हुआ है कि आपने मेरे खिलाफ ये झूठ बोला, अब अदालत में प्रूफ दें कोई। अगर प्रूफ नहीं दे सकते तो माफी मांगे, माफी नहीं मांग सकते तो फिर 10 अरब डॉलर दें जुर्माना। कुछ एक तो करना पड़ेगा ना। ये चलता चलता केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है, इसमें समातें जारी हैं, और 73 टाइम। अब जो कहते हैं ना कि खान साहब बड़े सच्चे हैं, हैरत होती है उन पे यार। थोड़ा सा पढ़ा करें, थोड़ी सी रिसर्च किया करें। 73 टाइम समाअत मुलतवी करवा चुके हैं खान साहब, कि समाअत मुलतवी करें, मैं या मेरा वकील पेश नहीं हो सकते। ये कौन करता है जिसके पास जवाब नहीं होता? अभी मुझे एक साहब कह रहे थे कि 190 मिलियन पाउंड केस बिल्कुल झूठा है। पता है कितने सवाल अदालत ने किए थे जिसका एक का भी जवाब नहीं था? 102। किसी भी कोर्ट रिपोर्टर से आप पूछ लें। 190 मिलियन पाउंड में 102 सवालात किए गए थे खान साहब के वकील से, मुख्तलिफ एंगल से। कोई जवाब नहीं होता था। हमें थोड़ा टाइम दें, अगली समाअत दे दें। तो जब आप चवल बच जाती है आपसे, बिना सोचे समझे, अपने उन कारकुनों को जो एक्सट्रीमिस्ट है, उन्हें डोपामाइन उनका रिलीज होता रहे, कुछ ना कुछ इनके खिलाफ उन्हें देते रहे, तो फिर आपको माफी मांग लेनी चाहिए मेरे ख्याल में, फिर वरना जुर्माना अदा कर देना चाहिए। तो बहरहाल ये केस 73 टाइम, कल इसकी फिर समाअत है। खान साहब के वकील हर दफा कहते हैं कि अगली समाअत दे दें, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है, आप क्या करें। तो इसी तरह चल रहा है जी। और सोशल मीडिया वालों से एक रिक्वेस्ट है, कभी भी अपने मोबाइल में 1500 रुपया किसी भी शख्स के लिए कोई ज्यादा मसला नहीं है। आप चैट जीपीटी पेड अपने पास रख सकते हैं, 1500 अपने जो है अकाउंट उससे चार्ज करते रहें पर मंथ, और आपको हेल्प मिलती रहेगी। कभी भी सोशल मीडिया पोस्ट को, जिस तरह अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 1996 का सारा कर्जा था, मैंने आपको बताया कि असल में ऐसा नहीं है, तो उस पे यकीन ना करें। उसे शेयर करने से पहले तस्दीक कर लिया करें, क्योंकि फ्रॉड बहुत चल रहा है, दोनों तरफ से चल रहा है। एहतियात करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह के बाद।